उस वक्त ये कहा था कि वो अपनी बोर्ड की एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद वो अपने क्वार्टर बनकर रिजल्ट लाएंगे और इस रिजल्ट के आने के बाद वो अपने जो व्यापार का निलंबन है उसे रद्द। बीसीजी का सबसे बड़ा मिशन आज वो उसके ऊपर खरा उतरा है और किस तरीके से उसने नियमों के अनुसार से भी जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं, सुनते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो जाती है। और खड़े थे, मैंने भाई कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ सही हो जाएगा। टेंशन होती है, 1-2 दिन लो, फिर उसके बाद भूल जाओ, सब सही हो जाएगा। क्या होगा, इतने पैसे से क्या होगा? ये जो हमारे अंदर की दिमाग के अंदर लोगों ने ये ऐसी भावना डाल दी है कि इतने प्रॉफिट से क्या होगा, मेरे 1000 के प्रॉफिट से क्या होगा। 5 की जो भी मैं एनालाइज करता हूँ वहाँ से कुछ चीज़ें समझने के लिए ही होती है। अब हर एक को मेरी चीज़ें समझ में आ जाए, अब इतना भी मैं काबिल नहीं हूँ कि हर एक व्यक्ति मेरी बात समझ सके, क्योंकि मेरी बातों को समझ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बीसीजी की, क्योंकि बीसीजी का सबसे बड़ा मिशन आज वो उसके ऊपर खरा उतरा है और किस तरीके से उसने नियमों के अनुसार से भी एक्सचेंजों के अनुसार जो उसने कहा था उसके लिए उसने अपने रिजल्ट को प्रस्तुत किया है। तो अब इसकी आगे की रणनीतियाँ हम समझेंगे। दूसरा बात करेंगे ट्रम्प की धमकी किस तरीके से व्यापार के अंदर चिंताजनक बन सकती है, क्या वो धमकी है, उसके बारे में बात करेंगे। और सरकार ने 2.5 साल बाद एक टैक्स हटा दिया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और ओला की रणनीतियां जो आगे के लिए वो कर रहा है उसके ऊपर भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी चीज़ें अगर आपको मेरे द्वारा मिल रही है वो एक एक चीज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी अगर आप उसको ध्यान से समझते हैं। मेरी कोई भी मोटिवेशनल वीडियो हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई, या अलग अलग प्रकार की जो भी मैं एनालाइज करता हूँ वहाँ से कुछ चीज़ें समझने के लिए ही होती है। अब हर एक को मेरी चीज़ें समझ में आ जाए, अब इतना भी मैं काबिल नहीं हूँ कि हर एक व्यक्ति मेरी बात समझ सके, क्योंकि मेरी बातों को समझने के लिए दिमाग और दिल और उसके ऊपर चलती है साइकोलॉजी। और जिस व्यक्ति ने साइकोलॉजी पे वर्क कर लिया वो धीरे धीरे निरंतर अपनी स्थितियों को अच्छा करता जाएगा। जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं, सुनते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो जाती है। मेरा एक दोस्त था, उसे नुकसान हो गया किसी चीज़ में और मैं उसके पास गया, 3-4 दोस्त और खड़े थे। मैंने भाई कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ सही हो जाएगा। टेंशन होती है, 1-2 दिन लो, फिर उसके बाद भूल जाओ, सब सही हो जाएगा। मैंने उसको ये कहा तो मेरे आसपास के दोस्त बोले, भाई बड़ी समस्या है, ये कहना आसान है सब सही हो जाएगा, पर होगा कैसे? मैंने कहा अगर कहना आसान है कि सब कुछ सही हो जाएगा तो तुम अभी तक के ये बात इसको मतलब दोस्त को क्यों नहीं कह पाए कि सब कुछ सही हो जाएगा? अगर कहना इतना आसान है सब कुछ सही हो जाएगा तो हम सब क्यों नहीं बोलते कि सब कुछ सही हो जाएगा? हम क्यों बोलते हैं कि नहीं होगा, बेकार है, अब हम फंस गए, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम आगे का जीवन क्या करें? हम अपनी वाणी से उस भारी चीज़ को और भारी कर रहे हैं जो सब कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने कहा ना भैया कि सब कुछ सही हो जाएगा, मैं आसान तरीके से बोल रहा हूँ। दूसरा कह रहा भैया कुछ सही नहीं हो सकता, उसने उसे निगेटिव ले लिया। तो ये जो सब कुछ अपने द्वारा ही हम अपने को अच्छा कर सकते हैं, एक बार मान के तो चलो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाएगा। हम मानते नहीं, हम सोचते हैं ये तो बहुत भारी शब्द है, ये तो कहने की बातें हैं। तो भैया कहने की बातें तो फिर हमने आज तक की क्यों नहीं कही किसी को जाकर सब सही हो जाएगा? तो वो बाजार की स्थितियां अगर आप समझ पाए कि हमें रखकर ही कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, जज्बातों में हमें बहना नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट बताऊं क्या है? इतने से क्या होगा, इतने प्रॉफिट से क्या होगा, इतने पैसे से क्या होगा?
ये जो हमारे अंदर की दिमाग के अंदर लोगों ने ये ऐसी भावना डाल दी है कि इतने प्रॉफिट से क्या होगा, मेरे 1000 के प्रॉफिट से क्या होगा, 500 के प्रॉफिट से क्या होगा, 5000 के प्रॉफिट से क्या होगा, जिसकी जो जो उसके वो ये कह रहा है इससे क्या होगा। भैया जो प्रॉफिट आ रहा है वो अपनी अमाउंट को बढ़ा रहा है, और अगर आपका लॉस 5-5 हज़ार करके भी हुआ ना तो वो आपके 1 लाख को डुबा रहा है। और 1 लाख में अगर आपका 5000, 2000, 3000, 1000 प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स देने के बाद जो भी बचता है वो आपके अमाउंट में जुड़ रहा है। तो पहले एक विधि तो समझो कि जो भी हमें मिल रहा है इससे हमें बहुत कुछ आगे अच्छा होगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो हम बोलते हैं ना इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, जितने भी आज बड़े लोग बैठे हैं उनका अगर कैलकुलेशन निकाली जाए तो 10-12% से उनकी स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, पर वो उनका 10-12% जो भी वो कर रहे हैं उससे उनका कितना साम्राज्य बन गया है। तो भैया ये होता है इतना से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे तो होते नहीं हैं, उल्टा हम अपने दिमाग में डालते हैं कि ज़्यादा पैसे से ज़्यादा बना सकते हैं। भैया पहले थोड़े पैसे से थोड़ा करके तो देखो। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है, अपने दिल को समझाना है इतने से क्या होगा। भैया इतने से सब कुछ होगा, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। ये गाना बनाया गया था ना, सुनते रहो इस गाने को। तो बाज़ार में छलांग मारने की बजाय बाज़ार में स्थितियों को जानकर धीरे धीरे आगे बढ़ो। छलांग मारने वाला व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं है कि बीच में इतना बड़ा गड्ढा है। तो ये जो मैं बातें करता हूँ भैया ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, आप बात करेंगे BCG की। BCG के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है आज से 3-4 दिन पहले, और उस वीडियो के अंदर काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं, काफ़ी उसके अंदर कमेंट भी आए हैं, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सराहा है। तो सर मेरी जो भी वीडियो बनेगी न्यूज़ बेस बनेगी, जो भी चीज़ें आती हैं उसको समझाने के उद्देश्य से बनेगी। क्योंकि BCG ने उस वक्त ये कहा था कि वो अपनी बोर्ड की एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद वो अपने Q1 का रिजल्ट लाएंगे, और इस रिजल्ट के आने के बाद वो अपने जो व्यापार का निलंबन है उसे रद्द करने के लिए कोशिशें करेंगे। BCG ने पहले ये भी कहा था कि 14 दिसंबर 2024 तक NSE और BSE द्वारा उनकी जो व्यापार निलंबन है उसे रद्द कर दिया जाएगा, सुचारू रूप से काम चलेगा। BCG हमें ये पहले बताकर भी चला है। अब ये BCG का अगर हम फंडामेंटल चेक करें तो भैया मजबूती के साथ फंडामेंटल इसका है। जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर मैं देखें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, कई अन्य देशों में इनके ऑफिस हैं सर। तो BCG की जो चीज़ें हैं जिसके अंदर 6.5 लाख छोटे निवेशक फंसे हुए हैं, एक तो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ऊपर की स्थितियों के साथ वीडियो भी बनाई है। ये मैं आपको काफ़ी दिनों से समझा रहा था। दूसरा, आपने जी बिजनेस के अंदर जब ये शेयर काफ़ी ऊपर था तो वहाँ पर भी कहा गया था थोड़ा सा बचकर चले, तब भी कुछ लोग नहीं समझे। और इसका अगर हम फंडामेंटल देखें तो वो तो उकसा ही रहा है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कुछ वो रणनीतियाँ भी 6.5 लाख निवेशकों को इसके अंदर बांध के रखी हुई है। क्या अब BCG के चमत्कारी तौर पर चीज़ें अच्छी होने वाली है? देखो सर, BCG अब वो जो बोल रहा है उस पर वो खरा उतर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो बंदा जो बोले उसके ऊपर उसका वचन ही वो सब कुछ सिद्ध होना चाहिए। भैया वचन के ऊपर चलना चाहिए। BCG ने ये कहा था कि वो अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी लाएगा और उसके बाद वो अपने व्यापार के निलंबन की रद्द करने की प्रक्रिया में जुट जाएगा। पर अभी तक के BCG ने ये नहीं बताया है कि उसने जो ये व्यापार का इसका निलंबन हो रहा है उसको रद्द करने के क्या उसकी समय है, क्या उसकी चीज़ें हैं। बस उसने ये कहा था कि Q1 के बाद। आज आपको देखने को मिला इसका Q1 है, और उससे आपको इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। और मुझे लगता है कि इसके अंदर अब मंडे ये खुलता है वहाँ अपर सर्किट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब निवेशकों को पता लग गया है कि ये Q1 के बाद अपने व्यापार के तो निलंबन है मार्केट के अंदर उसको रद्द करने की स्थितियों के साथ वर्क करेगा। क्योंकि इन्होंने अपना Q1 का रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया है और रिजल्ट में देखने को ये मिला पिछले 2 क्वार्टर से अच्छी सेल्स, अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने हमें करके दिखाया है। दूसरा, कंपनी ने जो अपनी बोर्ड की मीटिंग की है उसके अंदर एक तो रिजल्ट के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्तियों के लिए भी मंजूरी दे दी, जो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। तो यानी कि क्या BCG अपनी परत दर परत अच्छी करता जा रहा है। जो
किसी कारणों से जंग लग गई थी, किसी कारणों से उसके अंदर धुंधली चीज़ें आ गई थी, और वो नियमों के तहत कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बीसीजी के अंदर, ये नहीं कि इसने रिजल्ट में प्रॉफिट कर दिया या लॉस कर दिया है, मायने ये नहीं है। मायने ये है कि इसने कहा और इसने रिजल्ट प्रस्तुत किया, और रिजल्ट अगर प्रस्तुत किया तो कंपनी वर्क भी कर रही है, और रिजल्ट अगर ये 1000 करोड़ से ऊपर की सेल्स कर रहा है तो कंपनी के पास काम भी है। और कई देशों के अंदर जब इनके ऑफिस हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग वाली एक जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है, ये एक ऐसे काम पर लग रही है जो आगे जाकर ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया या डिजिटल के क्षेत्र में ये कंपनी की ज़रूरत है। पर 6.5 लाख जो इसके अंदर छोटे निवेशक बैठे हैं वो एक आस में बैठे हैं, क्योंकि इसने कहा कि Q1 का रिजल्ट दूंगा, इसने दे दिया। अब बैठे हैं कि भैया ये कब उसका निलंबन जो है रद्द होगा, तो इसकी भी अब हमें आगे न्यूज़ देखने को मिल सकती है। पर अब आपको ये भी समझना है कि इसने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्तियों के लिए भी मंजूरी दी है, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत बीसीजी के अंदर हमें मिलता जा रहा है। तो ये न्यूज़ को आपको समझना है, जो बीसीजी ने कहा वो उसने करके दिखाया। मैं यहाँ कोई भी खरीदने बेचने की चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। और Q1 अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा और मैं आपको समझा। 2024 में कंपनी ने 1182 करोड़ की कंपनी ने सेल की और 160 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। मार्च 2024 का अगर इसका हम रिजर्व देखें तो कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है, जो 7381 करोड़ का रिजर्व है, उधार कंपनी के अंदर 0 है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है वैसे कम, जो 18.38% प्रमोटर। एफआईज कंपनी के अंदर 9.01% है। पब्लिक कंपनी के अंदर ज़्यादा है, 78.62% के अंदर इसकी पब्लिक है। तो ये इसका फंडामेंटल था। इस वक्त कंपनी का मार्केट कैप है जो 1713 करोड़ का मार्केट कैप है। 8 रुपये 50 पैसे कंपनी का शेयर चल रहा है। 23 रुपये का कंपनी ने एक साल में हाई लगाया, और लो कंपनी का 6 रुपये 65 पैसे का। तो ये कंपनी का एक फंडामेंटल है जहां पर इसकी सेल्स के अंदर पिछले 2 क्वार्टर के अंदर ग्रोथ हुई है। ट्रम्प ने ब्रिक्स को ये बोल दिया, यानी कि भारत सहित रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित 9 देशों का जो संगठन होता है उसे ब्रिक्स कहते हैं। एक न्यूज़ निकलकर ये आ रही थी कि ये ब्रिक्स जो है, जो 9 देशों का संगठन जिसमें भारत भी सम्मिलित है, एक नई करेंसी के ऊपर कुछ चीज़ें न्यूज़ आ रही है, और उससे जैसे डॉलर के अंदर लेन देन होता है, तो ये एक ऐसी करेंसी की चीज़ें सुनाई दे रही थी न्यूज़ के द्वारा कि ऐसी करेंसी इजाद की जाएगी जिससे डॉलर के अलावा उस करेंसी के द्वारा लेन देन हुआ करेंगे। अब यही न्यूज़ जो है लाइट होती जा रही है, और ये न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ निगेटिव इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि ट्रम्प ने ये बोल दिया है कि अगर ब्रिक्स अपनी नई करेंसी के ऊपर वर्क करेगा या उसी करेंसी के अंदर लेन देन करेगा, डॉलर के साथ नहीं करेगा, तो वो 100% टैरिफ लगा देगा। यानी कि जो भी वस्तुएं, जो भी देश अमेरिका को देता है उसके अंदर 100% तक के टैरिफ लग जाएंगे, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाएगी या फिर माल भी नहीं लिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो ये बड़ी चिंता का विषय हो गया है, जहां पर ट्रम्प ने सीधे सीधे एक चुनौती देते हुए हमें बताया है। और ये एक ब्रिक्स के लिए भी प्रॉब्लम की चीज़ें हो सकती हैं कि जब ट्रम्प, जो अभी शपथ ग्रहण भी अभी नहीं हुआ इनका, और अगर इन्होंने शपथ ग्रहण करी और अगर ये चीज़ें जो सामने आ रही है, तो यहाँ एक चुनौती हमारे लिए हो सकती है। पर भारत ये कह रहा है कि उनका कोई भी रणनीतिक निशाना नहीं है कि डॉलर के ऊपर कोई हमला या डॉलर के ऊपर कुछ वो चीज़ें अलग से करें। ये तो वहाँ पर है जहाँ पर कभी कभी डॉलर नहीं होते तो उस पर अपनी करेंसी में वर्क हो सकता है। फिलहाल तो ये तथ्य भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं, पर एक न्यूज़ ये जो है, जो ट्रम्प ने साफ साफ कहा है कि 100% टैरिफ की चीज़ों के साथ आएंगे अगर इस करेंसी, जो भी न्यूज़ आ रही है, भैया मैं न्यूज़ ही देख के बता रहा हूँ, है तो जो मुझे इसकी ज़्यादा पुष्टि भी नहीं है क्योंकि न्यूज़ आई है बड़े चैनल पर, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जो भी करेंसी के ऊपर अगर लेन देन किया या करेंसी के ऊपर कुछ वर्क किया तो 100% टैरिफ की स्थिति के साथ है। तो यहाँ एक चेतावनी सी होती हुई हमें देखने को मिल रही है।
ओला के अंदर बड़ी तेजी के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको यही पता है कि ओला की जो सस्ती इन्होंने अभी स्कूटर निकाला है, दूसरा इन्वर्टर की चीज़ों के साथ 9,999 की स्थितियाँ इन्होंने बताई है। दोनों स्थितियाँ ओला की स्थितियों को मजबूत कर रही है। पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ओला के सह संस्थापक और प्रमोटर जो है भाविश अग्रवाल, वो अपनी 1.10% की हिस्सेदारी गिरवी रखने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। और इसके ऊपर आपको समझना है कि अभी उनकी ओला इलेक्ट्रिक के अंदर 30.02% की हिस्सेदारी है और उसके अंदर से 1.10% तक वो गिरवी रखने की चीज़ों के साथ आ रही, जो इनका पहला कदम है। ये तो कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखकर पैसे जुटाने की स्थितियों के साथ ओला के सह संस्थापक और भाविश अग्रवाल जी वाली न्यूज आ रही है। और देखने को अभी ये मिलेगा कि जो भी इनके प्रमोटर के अभी होल्डिंग में लॉक इन चल रहा है, मतलब अभी वो बेच नहीं सकते हैं। फिर भी एक न्यूज आ गई है, इसके ऊपर योजनाएं बनाई जा रही है। ओला क्यों दृष्टि पर आ रहा है? देखो सर, वर्तमान में ओला इलेक्ट्रिक के पास 800 स्टोर है। बीच में इन्होंने ये भी कहा था कि मार्च में ये इन स्टोरों को 2025 मार्च तक 2000 तक के स्टोर बना लेंगे। बात यहाँ तो समझ में आती है कि 800 से वर्तमान में जो इनके स्टोर हैं, चलो भाई मार्च तक के ये और अच्छी चीज़ें करके 2000 स्टोर कर लेंगे। पर ओला के अंदर से एक जानदार आवाज़ आ रही है, 20 दिसंबर 2024 तक ये अपने वर्तमान स्टोर जितने हैं उसका 4 गुना कर लेंगे, यानी करीब करीब 4000 स्टोर खोलने की नीतियां ओला के द्वारा आ रही है। अब ये देखना ये है कि 19 से 18 दिनों के अंदर क्या ये 4000 स्टोर खोल सकते हैं। और अगर इन्होंने 4000 स्टोर खोल दिए तो भैया ये ओला के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि वर्तमान में इनके पास 800 स्टोर हैं। और अगर कंपनी ये कह रही है कि वो 4 गुना कर देंगे, तो यानी कि कंपनी ने इसकी रूपरेखा तो बनाई होगी। क्योंकि जब मार्च 2025 तक कंपनी कह रही है कि 2000 स्टोर इनके हो जाएंगे, अब उस अवधि को भी इन्होंने कम कर दिया, समय को भी कम कर दिया और समय के साथ साथ उस वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तो ये आश्चर्यजनक जो ओला वर्क कर रहा है, ये देखने वाला हो सकता है, क्योंकि 20 दिसंबर भी दूर नहीं है, 19 से 18 दिन पड़े हैं। और अब ये आपको देखना है क्या ओला 4000 स्टोर खोल सकता है। और मुझे ये लगता है कि क्या पता इन्होंने अपनी रणनीतियां बनाई रखी होगी, नहीं तो 4000 स्टोर खुलना एकदम से अचानक से तो बहुत बड़ी ये न्यूज है। इस न्यूज को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, किसी भी कंपनी के बारे में आप यह नहीं अनुमान लगा सकते कि वर्तमान में कोई कंपनी खराब हो रही है तो क्या वो आगे जाकर सही नहीं होगी, या आज कोई कंपनी सही चल रही है, कोई ग्रुप सही चल रहा है, क्या वो आगे जाकर प्रॉब्लम में नहीं आएगा। हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, पर एक अनुमान जो है वो सटीक बैठता है, वो हमेशा सटीक बैठेगा, उसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। मान लो कल जो ज़माने आने वाला है, कुछ नए प्रोडक्ट का आने वाला है, और वो प्रोडक्ट का ज़माना आने वाला है, और आज उसके ऊपर कंपनी वर्क कर रही है, उसकी सेल्स उसके अंदर कम है, पर आगे हमें ऐसा लगता है कि उसका ज़माना आएगा ही आएगा। तो क्या आने वाले ज़माने में जो आज की सेल है, क्या उतनी रहेगी जिसका ज़माना जब पूर्णतः आएगा? बढ़ जाएगी। चीज़ों को समझो। अगर आज हम थर्मल पावर से बिजली ले रहे हैं और आगे जाकर ग्रीन एनर्जी की तरफ वर्क देश कर रहा है, तो क्या उसका ज़माना आगे जाकर ग्रीन एनर्जी का बढ़ेगा या कम होगा? छोटी सी बात है। इस चीज़ को आपको समझना, यही एक बाजार है, यही एक चीज़ होती है। इसी तरीके से अगर 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक की डिमांड आगे जाकर लगता है आपको नहीं है, तो फिर उस नीतियों से वर्क करना है। और अगर आपको लगता है कि आगे जाकर डिमांड 2 व्हीलर में बढ़ने वाली इलेक्ट्रिक में, तो उस स्थितियों से देखना है। ओला अपना अगर पावर पॉट जो इसने लॉन्च किया है इन्वर्टर, तो क्या ये आगे आगे और चीज़ें नहीं जोड़ेगा अपने साथ? चीज़ों को समझो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चीज़ों में वर्क कर रहा है, तो क्या आगे जाकर ये अपनी चीज़ों को और इलेक्ट्रिक सामानों में नहीं तब्दील करेगा? देखो सर, ये 3 व्हीलर भी लाने की चीज़ों के साथ है, हो सकता है आगे जाकर ये कार भी ले आए।
चीज़ों को समझो। जिस दिन हम चीज़ों को समझने लग गए उस दिन सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिलहाल तो इनकी जो गिरवी वाली न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट है, दूसरा 4000 स्टोर वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। इन न्यूज को आपको समझना है क्योंकि इससे ही एक विस्तार होता है जहां हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सरकार ने 2.5 साल बाद विंडफॉल टैक्स यानी कि स्पेशल एडिशनल एक्साइटी को समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब इससे आपको 2-3 कंपनियों के अंदर यानी कि तेल वाली कंपनियों के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। न्यूज के अनुसार तो ONGC, ऑयल इंडिया और रिलायंस जैसी कंपनियों को बेनिफिट इससे न्यूज़ से होता हुआ देखने को मिल रहा है। जब एडिशनल ड्यूटी इस तरीके से लगाई जाए तो स्पेशल हो तो कहीं ना कहीं कुछ टैक्स तो दिया ही जा रहा है कंपनियों के द्वारा। जो एक्सपोर्ट के ऊपर चीज़ें की जा रही है इससे पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर और क्रूड प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं ये टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी। और इससे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो टैक्स की चीज़ें कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं तेल वाली कंपनियों के अंदर अच्छे संकेत आगे की दिशा में देखने को मिलेंगे। जुलाई 2022 को ये स्पेशल टैक्स लगाया गया था, अब इसको समाप्त करने की स्थितियों के साथ न्यूज आ गई है। और यहाँ से आपको देखना है कि भैया अब एडिशनल कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा टैक्स नहीं दिया जाएगा, तो ये कुछ एक बचत की चीज़ें ऑयल वाली कंपनियों के अंदर आपको देखनी चाहिए। तो ये वो टैक्स है जिसे सरकार ने 2.5 साल बाद ख़त्म सा कर दिया है। अच्छा, जिसको भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना है, जन्म तिथि के बारे में पूछना है, मैं आज थोड़ा देखूंगा, कल से पूर्णतया देखूंगा। और वहाँ पर जो भी व्यक्ति मेरे चैनल पर आ रहा है डीप सर्च 6 में, वो अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ के साथ आए और मेरे से संपर्क करें, और जिससे मैं उनसे वार्तालाप करके उनकी उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनकी वो कमियां, वो अच्छाइयाँ, वो हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो उनको समझ में आए और उसके ऊपर वो वर्क करें। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, मेरे एक दोस्त का नुकसान हुआ, उसको अलग अलग तरीके से समझा रहे थे, पर मैंने क्या कहा, टेंशन किस बात की, सब अच्छा होगा। और मेरे दोस्त मुझे कह रहे भाई कैसे होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कहना आसान है सब अच्छा होगा। भैया जब कहना आसान है सब अच्छा होगा तो तुमने आज तक के क्यों नहीं किया कि सब कुछ अच्छा होगा। कह के देखो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन आपने डीप सर्च की महिमा को जान लिया, सब कुछ ही अच्छा होगा और दिल हमारा अच्छा होना चाहिए। तो आज हमने सीखा विंडफॉल टैक्स जो माफ़ कर दिया गया है, ओला की रणनीतियाँ 4000 स्टोर और उसके प्लेज की स्थितियों के साथ, जो वो अपनी गिरवी हिस्सेदारी रखने की स्थितियों के साथ है। तीसरा हमने समझा BCG का Q1। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी के भी अंदर मैंने जो वीडियो बनाई है, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं बताई है, इस चीज़ को आपको समझना। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अपनी एनालाइज को सबसे आगे रखना, किसी के कहने पर शेयरों को मत खरीदना। यहाँ मैंने आपको कभी भी शेयरों को खरीदने बेचने की स्थितियाँ बिल्कुल नहीं बताई। न्यूज आई है, उसका व्याख्यान आपके लिए अलग ढंग से मैंने किया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।